पुर्तगाल रोज़गार के हवाले से आने के लिए जितने भी दोस्त हैं, कुछ उसमें से चंद ऐसे दोस्त हैं जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस करते हैं या कमेंट में लिख देते हैं कि भाई पुर्तगाल जो है वो कौन से मंथ में या कौन से टाइम में आना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कुछ अपना जो है लोगों को मशवरा दूँगा जो अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड है वही चीज़ें। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो भी कंटेंट मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा वो आप लोगों को सबसे पहले मिले। कुछ दोस्त जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुझसे बात पूछ रहे थे काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, जिस तरह इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो के नीचे कमेंट में कि कौन सा टाइम है जिसमें हम पुर्तगाल आएँ। तो पुर्तगाल आने के लिए भाई सबसे जो ऐसा टाइम है अच्छा जिसमें जो है आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं। लोग होते हैं वो बोलते हैं चलो यार अगर 1 महीना 2 महीना जॉब नहीं मिली हम सर्वाइव कर लेंगे, हमारे पास पैसे हैं। तो उनके लिए तो फिर वो किसी भी मंथ में यहाँ पे आ सकते हैं अगर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है। अब एक बंदा उसके पास पैसे बहुत कम है और वो चाह रहा है जाते साथ वो कोई काम ढूंढे, तो काम जो है ज़्यादातर सीज़न में होता है। अब सीज़न जो है ना मार्च के बाद, अगर आप लोग पुर्तगाल मूव होने का इरादा कर रहे हैं मार्च के बाद तो आप लोग जो है बेहतर चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि मार्च के बाद जो है ना यहाँ पे हल्का फुल्का समर टचअप स्टार्ट हो जाता है। टचअप से मुराद इस तरह के जब समर टचअप स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जगह जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। वो खाली रेस्टोरेंट सेक्टर नहीं है हर जगह पे, क्योंकि पुर्तगाल जो है ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे स्पेन है, इटली है, ये तो यूरोप के दीगर ममालिक और इंग्लैंड वगैरह से जो लोग हैं सर्द कंट्रीज़ से वो यहाँ पे मूव करते हैं। और जब यहाँ पे मूव करते हैं ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ पे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। तो सोर्स ऑफ इनकम तभी जनरेट हो सकता है ना जब आपके पास जो है किसी भी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे, क्योंकि वो फैसिलिटी भी तो देनी पड़ती है लोगों को। तो इसी तरह अगर छोटी सी मिसाल दूँ, मैं रेस्टोरेंट फील्ड से वाबस्ता हूँ, मतलब होटलिंग हॉस्पिटलिटी की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी लोग आएंगे होटल्स में रुकेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। क्योंकि अब एक बंदा जो विंटर सीज़न में डील कर रहा था 10 बंदों को, अब 100 बंदा आ जाएगा तो उसको 10 बंदे भी चाहिए होंगे काम के लिए। तो इसी तरह की सूरत हाल है दोस्तों कि अगर आप लोग मार्च के बाद यहाँ पर आते हैं तो सितंबर तक ये है कि आपको अगर काम मिल जाता है इंशाल्लाह तो आप लोगों का सितंबर तक जो यहाँ पे ये जो इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, टैक्स वगैरह के हिसाब किताब ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि आपका आते साथ अगर काम मिल जाएगा तो आपको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। और अगर आपको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे तो उसके साथ सीन इस तरह है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम के साथ आपका टैक्स वगैरह भी जाता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी आपको मिलेगा। क्योंकि बीचेस बहुत हैं पुर्तगाल के अंदर और इन बीचेस पे जो है ना रेस्टोरेंट बेताशा तादाद में समर में ओपन हो जाते हैं, जो कि फिर विंटर में बंद हो जाते हैं। खाली सिर्फ समर सीज़न होता है तो उनको डिफरेंट चीज़ों में लोग चाहिए होते हैं, जैसे वेटरिंग में चाहिए होंगे, अंदर किचन में काम करने वाले चाहिए होंगे और इसके अलावा कोपा में मतलब बर्तन धोने वाले लोग चाहिए होंगे इस तरह। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन फील्ड का ये सीन है कि वहाँ पे काम चलता रहता है, लेकिन विंटर में जो है ना बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तो काम रुक जाता है। इसी तरह खेती का काम, एग्रीकल्चर का भी यही है। ऑफिस वर्क भी यहाँ पे जितने भी ये कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज़ हैं ना, ये एयरबीएनबी को डील करती हैं। एयरबीएनबी की जॉब वैकेंसीज बहुत आती हैं कि मतलब जब टूरिस्ट जब यहाँ पे ज़्यादातर मूव हो रहा होता है ना इन जगहों पे पुर्तगाल में या इसके किसी भी सिटी के अंदर, तो एयरबीएनबी पे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कस्टमर सर्विस में क्या आपने चेक इन देखना है, चेकआउट देखना है, घर के अंदर कोई मसला है, कोई कंप्लेन आ रही है वो देखना है, तो कस्टमर सर्विस की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो समर सीज़न में मार्च के बाद अगर आप लोग आए ना तो आपके लिए बेहतरीन है। थोड़ा सा और भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं, आने से पहले आप लोग किन चीज़ों का ख्याल रखें। एक रियल एक्सपीरियंस बताऊं, परसों यहाँ पे ट्रेन की स्ट्राइक थी तो मैं इंतज़ार कर रहा था ट्रेन के लिए
एक इंडियन लड़का मुझसे मिलता है और ऐसे ही हम ज़बान हम लोग बात कर रहे थे, मैं और मेरा दोस्त। तो वो इंडियन लड़का हमसे भी आके गुफ्तगू करना स्टार्ट कर देता है, तो हम भी उससे अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो एक दूसरे की जर्नी शेयर हो रही होती है। तो वो बताता है मैं अभी आया हूँ, 10 दिन हुए मुझे पुर्तगाल आए हुए और मुझे काम मिल गया है, लेकिन मैंने जो है ना कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आके ना डिश वॉशर का काम करूँगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह है कि भाई जब आप लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं ना, तो आप लोग ये मत सोचें कि मैं ये काम करूँगा या वो काम करूँगा। अगर आप लोग ये सोचेंगे ना कि मैं यार ये काम नहीं करूँगा, तो फिर आप लोगों को काम मिलने के मौके कम हो जाएंगे। जिस तरह की आप लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए या जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आप सोच कर आ रहे हैं ना, हो सकता है मे बी पॉसिबल वो अपॉर्चुनिटी मिलने में आपको थोड़ा सा वक्त लगे। तो उस वक्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कुछ बातें बताता हूँ। मैंने उस लड़के को भी बोला, मैंने बोला आप यहाँ पर आए हो, अगर आप बोल रहा था मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी उसको बताया अपनी जर्नी। मैंने बोला मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो अपनी मैंने जर्नी बताई उसको कि भाई जब मैं आया था, तो जब मेरे को ये काम मिला बर्तन धोने का, तो मैं भी ये सोचता था कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या करने आया हूँ यहाँ पे, इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन फिर मैं सोचता था कि यार माजिद तूने हमेशा ये काम नहीं करना, और वही हुआ। कुछ अरसे मैंने मेहनत की, उसके बाद वो काम ख़त्म। तो मैंने उस लड़के को भी बोला, मैंने बोला ये आपका स्टार्ट का टाइम है, आपने हमेशा जो है ना बर्तन नहीं धोने। आप यूरोप आए हो, नया देश, नया भेस, नए लोग, और इसमें सर्वाइव करने के लिए ना शुरू में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। तो जितने भी दोस्त किसी भी सीज़न में आ रहे हैं, विंटर में, समर में, अगर कोई भी काम मिलता है तो भाई अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ रहे हो फ्यूचर बनाने के लिए। हर कामयाब बंदा दुनिया में आप उठा के देख लो ना, जिसको विरासत में एक अमीरी नहीं मिली, वो सक्सेसफुल हुआ है। उसने शुरू में स्ट्रगल की है, शुरू में छोटे छोटे काम किए, मेहनत की है, सब कुछ किया है। तो आने से पहले ये सारी हिचकिचाहट दूर करके आओ कि यार मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो आपको ज़रूर काम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हकीकत बात है, लैंग्वेज बैरियर होता है शुरू में। हमारे दोस्तों को यही जॉब्स मिलती हैं, भाई वेटरी का काम मिल गया, बर्तन धोने का मिल गया, या कोई हुनर है तो इंडियन रेस्टोरेंट में मिल गया, या अच्छा अगर इटालियन खाना आता है तो इन कामों में मिल गया। जिन्होंने दूसरे यूरोपीय मुल्कों में धक्के खाए हुए उनको काम मिल गया। तो टाइम लगता है हर चीज़ में। मार्च के बाद कोशिश करें आप लोग आएँ, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जोर लगाएं ढूंढने में काम, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, तो आपको ज़रूर काम मिलेगा। यार बीचेस पे काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे लड़के हैं जो कि पार्टीज़ में जाके काम करते हैं, केटरिंग कंपनीज़ में काम करते हैं। तो ढूंढने से मिलता है। हर बंदे से अच्छा लिंक बनाएं, सलाम दुआ रखें हर बंदे से, और ख़ास तौर पे एक दूसरे की यार कोशिश करें, हेल्प करें, हसद ना करें। अगर आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, कल को आपकी कोई ना कोई हेल्प कर देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। हमेशा जिस अभी आप मुकाम पर है ना, मैं छोटी सी मिसाल दूं, अगर इस टाइम मैं इस मुकाम पर हूँ ना, तो अगर मैं अपने आप को देखूँ आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं इस मुकाम पे नहीं हूँगा। क्यों? मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर आप लोग भी कोई भी छोटा मोटा काम यहाँ पे आके स्टार्ट करते हैं और आने वाले 2 साल में आप उस काम पे नहीं होंगे, अगर आपने गोल सेट किया हुआ है, तो होप फॉर द बेस्ट। नेगेटिव माइंड नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। हमेशा अच्छा सोच कर आएँ और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।